और धनबाद के बागमारा में बीजेपी की संकल्प यात्रा पहुंची है, जहां बागमारा विधायक ढुल्लू महतो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश में संकल्प यात्रा का निर्णय हमारे पार्टी के द्वारा ली गई थी और इस संकल्प यात्रा के पूरे झारखंड प्रदेश के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे भावी मुख्यमंत्री में आने वाले मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में बाबूलाल मरांडी जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए उपस्थित हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई रमेश राही जी, हमारे झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता इस कार्यक्रम में महावीर पासवान जी, पार्टी के मंत्री श्री महतो जी, पार्टी के महामंत्री महेश पासवान जी, हमारी धर्म पत्नी सावित्री देवी जी, प्रमुख गीता देवी जी, हमारे मुखिया के श्री सुमन जी और हमारे उप प्रमुख रंजीत सिंह जी एवं उपस्थित हमारे पार्टी के सभी नेतागण आए हैं, नितिन भट्ट जी, राय जी, हमारे सरवर राय जी, और सभी लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए, हमारे मंडल के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे बच्चूदा, हमारी पार्टी के कतरास मंडल के अध्यक्ष भरत शर्मा जी, महुदा मंडल के अध्यक्ष शेखर जी, हमारे नोयाबाद मंडल के अध्यक्ष पप्पू सिंह जी, सिटी मंडल के अध्यक्ष राकेश सिंह जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया, सोशल मीडिया के सभी भाई और बहनों, मेरा आग्रह होगा सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कि जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन आए ध्यान दें कि विशेष रूप से हमारी माता बहनों पे कि कैसे पीछे बैठे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल आप लोग सभी लोग पीछे चले जाइए, जितने भी कार्यकर्ता है आप लोग जाइए और सभी माता बहन को बैठाइए। और सभी लोग उपस्थित होकर हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी के बातों को सुने, ताकि आने वाला समय हम झारखंड को कैसे सजाएंगे, कैसे संवारेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, इससे लेकर ये संकल्प यात्रा पूरे झारखंड प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और सभी कार्यकर्ता जितने भी हैं आप लोग यहाँ पे मत देखिए, आप लोग जाइए, सभी लोग कैसे बैठे, कैसे जीत रहे आगे तो सभी लोग चले, सभी लोग जाइए और सभी लोग बैठाइए, जितने भी हमारे माँ बहन आई है सबके बैठाइए। हमारे मुख्यमंत्री जी का बातों को सुने, उपस्थित भाइयों बहनों, बस इतना ही आप लोगों के बीच में आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मान और स्वाभिमान को पूरे भारत को नंबर 1 में बोल दिया, हाँ, और भारत के मान और स्वाभिमान को विश्व के पटल में नंबर 1 में लाने का काम किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी बागमारा विधानसभा क्षेत्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक हार्दिक दिल से बधाई, धन्यवाद देता हूं। मैं बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहिए। हमारी सरकार लगभग झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बने हुए लगभग 4 वर्ष होने चला। स्थिति क्या है नहीं है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बस मेरा एक ही आग्रह निवेदन होगा, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना है, इसलिए बनाया गया है, ये आप लोग भी देखे, हम लोग भी देखे, राज्य की जनता ने भी देखा। कोई लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है।
हमें लगता है कि खास करके मैं झारखंड का बात तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, माननीय बाबूलाल जी बताएंगे, मगर मैं अपने क्षेत्र के बाद और जिला के बाद में बताना जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध सदैव किया करेगा। सरकार बनने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार धनबाद जिले के कोई सा गांव नहीं होगा जो हर गांव में गोली और बम चला होगा, कई से घर के लोग नहीं होंगे जो हर घर के लोग भय से जी रहे हैं। उसका कोई सुरक्षा व्यवस्था की सरकार के पास कोई योजना, कोई तरीका, कोई सोच है ही नहीं। हमें लगता है कि आसपास नहीं सैकड़ों घरों में सैकड़ों जगह पर गोलियां बम की वर्षा हुई है और जो उसका विरोध किया प्रशासन उसका झूठा केस करवाकर जेल भेजने का काम किया। ये सरकार बनने के बाद हमें लगता है कि कोई ऐसा लोग नहीं होगा, कोई ऐसी मां बहन नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि कोयला चोरी, लोहा चोरी, लूट बालू कोई चीज में कमी नहीं रखा सरकार। प्रत्येक दिन हजारों ट्रक गोली हम कोयला से चोरी हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। ये अखबार ने कई बार आया और हम भी सुने, आप भी सुने, आप भी देखे, हम भी देखे। हमारे विधायक दल के नेता थे, आज हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हो गए, आने वाले मुख्यमंत्री हैं। इनके सामने मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती भरे शब्दों में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का लोग कहता है कि हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने कहा कि हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो। अब एक माइनिंग के दौरान हजारों लोगों को जाने जा चुकी है, जिसमें सैकड़ों सैकड़ों आदिवासी भाई बहन सबसे अधिक संख्या में लोग हो रहे हैं। और ये आदिवासी के नेता कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, आदिवासी के हमदर्द हैं, जन जंगल जमीन के रक्षक है। हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो और मेरा चुनौती के लेते हुए सीबीआई जांच, ईडी जांच, जो जांच करवाना है करवा लो। और 100% सत्य नहीं निकली तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने चुनौती देने का काम सरकार को मैंने किया, मगर सरकार को छोड़ दीजिए। सरकार के एक विधायक ने, एक कोई मंत्री न कोई कार्यकर्ता ने मेरा चुनौती को स्वीकार करने का काम किया। हेमंत सोरेन में तो दम है ही नहीं कि चोर में दम नहीं होता है, चोरी करवाने वाला में क्षमता नहीं होता है। जो गलत होता है वो डरता है, जो गलत नहीं होता निडर होगा, खुलेआम चुनौती देता है, बोलता भी है। जैसे आपका भाई ढुंढू महतो बोलने का काम किया है। आप लोगों ने देखा लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार के हर गलत कामों का विरोध आपके भाई ढुंढू महतो ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस तरह के जिस स्तर से विरोध करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। और आप लोगों ने देखा उस स्थिति को देखते हुए सरकार बनने के बाद लगातार हमें 2 बार जेल भेजा गया, दर्जनों मुकदमा हम पर डाला गया कि झारखंड में एक ही विधायक बोलता है ढुंढू महतो, कोयलांचल में जहां कोयला चोरी हो रहा है इसको जेल भेज दो, डर जाएगा, चुपचाप हो जाएगा। मगर हम तो पहले सिखा दिया है, जो डर गया वो मर गया। और हमने भूले हम चुनौती के तौर पर, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हो, जिस तरीका से हो, जिस स्तर से हो, सरकार का हर तरीके से विरोध हमने करने का काम किया है। उसी का परिणाम आप लोगों ने देखा, कोई सत्ता नहीं, असत्य के साथ हमें जेल भेजने का काम किया कि ढुंढू महतो को जेल भेज दो, और हमें जेल भी भेजा। जितने भी उसके मतलब जितने भी यहाँ पे झारखंड प्रदेश में जेएमएम के नेता, जेएमएम के विधायक अभी सिर्फ और सिर्फ एजेंट बन के काम कर रहा है, कोयला चोरी, लोहा चोरी का एजेंट बना हुआ है। अगर नहीं तो तुम्हें कोयला चोरी करना तो जाए तो कैडेट से मिलो, वो मुख्यमंत्री तक संपर्क पहुंचाएगा, उस मुख्यमंत्री से थाना डीएसपी एसपी को सूचना आएगा, तब आपको रिलीज होगा, तो वहां पे चोरी करना होगा। पूरे देश में राज्य के लोग जानते हैं कि हमें डीओ लगाने के लिए हमें कोयला भोर में
करता है। कोयला के खदान का आवंटन अभी धनबाद का एसएसपी कर रहा है, ये भी आप लोग जान रहे हैं। मगर मैं यह आश्वस्त कर रहा हूं और मैं मेरे हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे आने वाले मुख्यमंत्री के सामने मैं आग्रह करना चाहेंगे कि देश में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और लूट हुआ है, सरकारी तंत्र का लूट हुआ है, कोयला लोहा का लूट हुआ है, तो धनबाद में हुआ है। और ऐसे अधिकारी कभी बचना चलने चाहिए, यही मेरा आग्रह निवेदन होगा सरकार से। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से करोड़ों लाखों का यहाँ पे कोयला लूट हुआ है, इसका जांच केंद्र सरकार करवाए और वैसे अधिकारी जो सरकारी तंत्र का लूट हुआ है, सरकारी खजाना का लूट हुआ है, वैसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। मैंने सरकार, हम केंद्र सरकार को भी आग्रह किए, सारे एजेंसियों को आग्रह किए कि अगर धनबाद का कोयला चोरी का जांच अगर नहीं हुआ तो देश में जितने भ्रष्टाचार है वैसे मुक्त कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि धनबाद में जितनी बड़ी लूट हुई देश में कहीं पे भी लूट नहीं हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मेरा आग्रह निवेदन होगा माननीय हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी से कि जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का लूट हुआ, सरकारी खजाना का लूट हुआ है, ऐसे अधिकारी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि हमें नहीं लगता है कि इस खास करके बाद हमारा क्षेत्र में जिस प्रकार से अवैध माइनिंग के दौरान हजारों लोगों की जाने जा चुकी है, वो गरीब, असहाय, आदिवासी, गरीब, कमजोर लोगों का मृत्यु जो उसको मारा गया, उसको हत्या की गई है, वैसे हत्यारा कभी बचना नहीं चाहिए। पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व को हम लोगों ने झारखंड में जब झारखंड अलग हुआ, पहला मुख्यमंत्री आप बने, इस राज्य को दिशा और दशा आप देने का काम किया। उसी नींव, जिस तरह से कोई घर बनाता है, नींव मजबूत होता है, उसी नींव पर घर अगर बनता तो घर मजबूत होता है। और आपने नीचे झारखंड प्रदेश में नींव रखने का काम किया। उस नींव में जिस तरह से हम कह सकते घूम लग जाता है, उस तरह से घूम लगने का काम किया है। सारा घूम लगा हुआ आने वाला समय में जब मुख्यमंत्री आप बनिएगा, वैसे घूम लगे हुए सारे तंत्र को खराब करके अच्छे तंत्र से झारखंड को निर्माण करने का काम करेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, ये सच्चाई है क्या? ये सुरक्षा के नाम पर जो प्रशासन कहता है कि हम सुरक्षा के लिए ये कर दिए, वो कर दिए, आज सैकड़ों हत्या, हजारों हत्या यहाँ पे हुई है, उसका जांच है, उसका प्रशासन किसी प्रकार का जांच करवा के कैसे लोगों को जेल भेजने का काम किया। आप थाना जाइए, डीएसपी ऑफिस जाइए, एसपी ऑफिस जाइए, वहाँ चोर का जमूरा लगा हुआ है, सैकड़ों चोरों का गाड़ी लगा रहता है, कोई शरीफ आदमी थाना घुस नहीं पाता, डीएसपी के जा नहीं पाता है, एसपी के जा नहीं पाता है। ये स्थिति आज बना हुआ है। वैसे अधिकारियों को भी मैं चेतावनी देना चाहेंगे, वैसे अधिकारी चोर के सरदारों के चक्कर में ना रहकर तुम अपने नौकरी खोने के लिए तुम तैयार रहना। हमें कोई चुनाव जिताया नहीं है, कोई हमें वोट नहीं दिया है। हमारा वोट देने वाले बाद हमारा के देवपुर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें आशीर्वाद मत वोट दिया है, उसी का परिणाम है कि हम तीसरी बार यहाँ पे विधायक बने। न कोई माफिया, न कोई गुंडा, न कोई भ्रष्ट अधिकारी हमें वोट देकर विधायक बना है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहते। कुछ पत्रकार हमें सवाल किया था कि आखिर बहुत लोग, कोई नेता बोलता नहीं, आप क्यों बोलते हैं? मैंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर या तो वैसे लोग जो नहीं बोलता है इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर कोई नेता नहीं बोलता है, या तो नेता है या तो डरता है। दो में एक ही काम होता, दो में दो एक काम जरूर होता होगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको यही आग्रह निवेदन करना चाहिए कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद से जब से मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बना हूं, लगातार समाज के बीच में दिन रात सुबह शाम जब से जगता हूं, जब तक सोता नहीं हूं, तब तक जनता के बीच में आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आज भी और पहले भी मैं शपथ लिया हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, बाघ हमारा के जनता के लिए अगर हमारा शरीर का एक एक बूंद, हमारा परिवार का एक एक बूंद खून का भी जरूरत पड़े तो एक कदम पीछे नहीं देंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसका जीता जागता उदाहरण जानती है। हो सके हम इंसान है, हमारे से बहुत ऐसा काम जो है मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, 100 में 90% काम मैंने जन जन तक जाकर 10% काम हम नहीं भी किए होंगे। मगर आने वाला समय में आपको विश्वास दिलाता हूं
इस संकल्प यात्रा के माध्यम से आप फिर बाघमारा नहीं, बाघमारा से अगल बगल जितने भी विधानसभा क्षेत्र में आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रों, आपका दोस्त हो, वैसे लोगों को भी बोलिए कि वर्तमान समय में जिस प्रकार के सरकार ने सरकारी सहायता की स्थिति करके रखा हुआ, इसे सुधारने के लिए मात्र एक नेता है, वो बाबूलाल मरांडी है। और बाबूलाल मरांडी को आने वाला समय में मुख्यमंत्री बनाइए, तभी झारखंड का सुधार हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अभी अभी आप लोगों ने देखे एक दिन अखबार में 2-3 दिन पहले आया था, पुलिस के गवाह के अभाव में गुंडे लोग छूट रहे हैं, और कोई गरीब आदमी अगर कोई छोटा केस में जेल जाता है तो सरकार उसके खिलाफ किस तरह से गवाही, अगर पुलिस अगर राज्य के एकदम अंतिम छोर पे रहता तो वहां से लाकर उसका गवाही करवाता है। और जो प्रत्येक दिन जेल में धमकी मिलता है, यहाँ के कोई ऐसा व्यवसाय नहीं, कोई तो दुकानदार नहीं है, कोई सा बिजनेसमैन नहीं है, कोई सा व्यापारी नहीं है जिसको जेल से धमकी नहीं मिलता, जिसको वहां पे पैसा नहीं पहुंचाना पड़ रहा है। अभी पुलिस के यहाँ के लोगों का मानसिकता में हो गया, पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा, चलो जो माफिया का फोन आ रहा है उसको पैसा पहुंचा देंगे तो कम से कम हमारा जान सुरक्षित रहेगा। इसके लिए बहुत ऐसे लोग हम दावे के साथ जांच करवाने सरकार में हिम्मत है, तो ऐसे लोग आज वैसे माफिया गुंडा जो धमकी देता है उसके पास पैसा पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसका कोई और नहीं करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग कर रहे, जो धनबाद में बैठे हुए से कुछ सेना के नेता है, वो लोग माफिया गुंडा और व्यवसाय का ये मीटिंग करवाता है कि पैसा दे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता को भी सरकार से विश्वास उठ चुका है, इसलिए वो सरकार के पास नहीं, प्रशासन के पास नहीं, गुंडा के शरण में जाके गिरता है कि ताकि हमें गोली नहीं लगे, हमें मरे नहीं, हमको मारे नहीं। और हमने जब से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा हो, तब से लगातार माफिया गुंडा भ्रष्ट अधिकारी, चाहे प्रशासन का भ्रष्ट लोग हो या अधिकारी भ्रष्ट हो, उसके खिलाफ सदैव संघर्ष किया है, करेंगे। ये 2 बार जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये दावे के साथ कर सकता हूँ। मैं इन्हीं चौकियों के साथ में अपनी बात को संगत खोले में फिर से मैं एक आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, माननीय हमारे फतेह सके बाबूलाल मरांडी जी को बात को सुने और जन जन तक पहुंचाने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब हम लोग के बीच में झारखंड के मेरा सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध, जो भी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, एक मेरा निवेदन होगा। हम जानते हैं कि आप लोग सुबह 11 बजे से आए हैं, 10:30-11 बजे से आना आप लोग स्टार्ट हो गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को जरूर सुने और शांतिपूर्ण ढंग से सुने और बात को सुनकर जन जन तक जरूर पहुंचाने का काम करें, तभी आने वाला पीढ़ी हमारा सुरक्षित शान से खुशी से जी सकता है, रह सकता है। नहीं तो जो स्थिति आप देख रहे हैं, कोकरों से छुपा रखी गांव के जमीन जबरन लाठी डंडा से काटो से, अगर कोई गांव का आदमी विरोध करे जाए तो सीधा जेल जाओ, तो व्यक्ति खतियानी करने में जाता हो तो कोई कोको फीस सुनने वाला कोई ना हो, थाना जाओ, बॉब जाओ, पुलिस टीम जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। मात्र को सुनने वाला को हो तो बाबूलाल मरांडी जी। इसलिए हम तुमसे आग्रह निवेदन करते हैं, वो आपको निवेदन आग्रह करना चाहेंगे कि गरीबों का, कमजोरों का अगर आवाज है तो बाबूलाल मरांडी, इसकी आप लोग जरूर सुनिएगा। शांति से बैठिए और माननीय बाबूलाल मरांडी जी को बातों को सुनिए। और ग्राम से जितने भी लोग बाहर में हैं, सभी लोग आ जाए, हजारों हजार की संख्या में बाहर रोड में है। मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, और भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही है, सच्चा कार्यकर्ता है, तो सब लोग आइए और माननीय बाबूलाल मरांडी जी की बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा विधायक श्री ढिलमंत्री जी, जिन्होंने विश्वास से सारी बात को रखे। झारखंड सरकार के खिलाफ में जो उनका कुरीतियां हैं, अब हम लोग के बीच में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और झारखंड के प्रदेश के नवनियुक्त यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के भावी मुख्यमंत्री और 350 करोड़ के आशा के किरण हम सबके आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, गुरु माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पारा में बीजेपी की संकल्प यात्रा पहुंची और यहां बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार पर जमकर बरसे और तमाम मुद्दों को उन्होंने सामने रखा। वो चाहे अवैध कोयले के खनन की बात हो, अवैध माइनिंग की बात हो, इन तमाम मसलों पर उन्होंने खुलकर राज्य सरकार पर हमला बोला है और साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से लगातार जेएमएम ये वादा करते आई है और ये कहते आई है कि हिम्मत है तो अगर हेमंत सरकार में हिम्मत है तो उनकी चुनौतियों का सामना करें। जीवन के जो नेता कई नितिन भट्ट जी है, संजय झा जी, श्रवण राय जी, भूषण जी, भावरी जी, उमेश यादव जी, जानेश्वर महतो जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री महेश पासवान जी, कंचन चौरसिंह जी, चंद्रशेखर जी, मोदी जी, सिंह जी, टप्पू सिंह जी, भरत शर्मा जी, राजेश जी, और सभी मुख्य सिंह जी, सभी पंचायत समिति के सदस्य, नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और इसके साथियों, हम अपनी बात शुरू करें तो इससे पहले हम चाहते हैं कि कल जोर से नारा लगाना, क्योंकि यहाँ से आप सब लोग नारा लगाएंगे तो रांची पहुंच जाए हेमंत सोरेन को नहीं सुनाई देना चाहिए। तो झारखंड की जनता जान रही है, बागमारा की जनता जान रही है, जोर से लगाना काम नहीं, और जो नहीं लगाएंगे हम समझेंगे हेमंत सोरेन ने भेजा है यहाँ को भेज करके बैठा रखते हैं, इसलिए कोई ध्यान में आ जाएगा हमको, ठीक है। बोलिए भारत माता की, क्योंकि आवाज से कम आ रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री आज आगे को तो बहुत पहले था, लेकिन उस समय नेता से शुरुआत हो गई थी, मुझे उम्मीद नहीं था कि आज कार्यक्रम है, और मैंने तो वास्तव में उन्हें कहा महामंत्री है अमित साहू राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने बताया कि विधायक जी ने तय किया कि 26 तारीख को तो मैंने उनसे पूछा, उनसे तो नहीं पूछा, उनसे हमने कहा कि अभी 24 तारीख को 10वीं में मेला लगा जाता है, गाँव में तो 36 को भी मेला नहीं कर पाते हैं, तो 2-3 दिनों तक कहीं कहीं मेला रहता है, हमें पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। बोलेंगे आप चिंता मत करिए, विधायक जी ने बड़ा कार्यक्रम होगा और वास्तव में राज्य में घड़ी में चल रहा है, तो हमें पूछा कितना लोग चल रहा होगा, तो हमको इन्होंने बता दिया है, तो हमको नहीं बता रहे दान घोष करके बता, बोला कि चल रहे थे तो हमको लगता कि 1 घंटा से अधिक हम चल रहे थे, तो पूछा उसा नहीं हमने कि हमने को क्या है कार्यक्रम करना है, यहाँ से फिर लौटना है। अब तो उस समय मैंने जो लोगों की बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग टहल रहे हैं, तो जो हुजूम जो भीड़ था, तो ये इस बात को दर्शाता है आपकी जो विधायक के प्रति जो आपका प्रेम है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका जो प्यार है, ये मौसम इस मौसम में और गाड़ी में भी
हमको चलते चलते डायरेक्टली बता रहे थे कि सर शाम से कतरास में 6 दिन या कितना दिन हुआ कि मेला रहता है, इसलिए 4 बजे मीटिंग को समाप्त करते हैं। तो मन आते आते हो जाते हम एक दूसरी मिलन करवा गया तो बोलते 4 बजे समाप्त करते। अब अच्छा लगा कि इतनी दोस्त पड़ोस के साथ रास्ते में भाई और वास्तव में ये संकल्प यात्रा नहीं बल्कि एक प्रकार से जन संकल्प यात्रा और पूरे प्रदेश में 71 विधानसभा क्षेत्र में काटते हुए जा चुके हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस अवसर पर पूजा के अवसर पर हम सब ने इस प्रकार से जो उपस्थिति दिखाई तो वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि उन सब लोगों से कहीं कम नहीं बल्कि वही की होगी कोई इसमें जरूरत नहीं है। इस प्रकार से उसके लिए विधायक जी को, आपके पूरी टीम को, सबको हमारे यहाँ से बहुत बहुत बधाई, बहुत तो हम सब क्योंकि पूजा के समय में सब लोग घूमते मेला देखते करते थे, लेकिन उसके बाद अगर आप सब लोग उपस्थित हुए तो बहुत बड़ी बात है। हम सब लोगों ने पार्टी को पार्टी का सम्मान, पार्टी के प्रति प्यार को आप सब आप सभी उपस्थित हमारे बहनों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं 2-3 बातें मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि एक तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, पिछले अब तो 9 वर्षों। लेकिन अगर आप देखें इन 9.5 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमारी सरकार गांव की गरीब किसान मजदूर और बहनों को समर्पित रहेगी। उस समय लोगों को लगता था कि पता नहीं नेता तो यही बोलते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनते ही प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम का प्रारंभ किया मां बहनों की इज्जत को रखने के लिए इज्जत कर देने का काम किया। क्योंकि आप सब पता है गांव के गरीब के लोग हैं शौचालय के लिए तो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद के समय की वो प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि कष्ट में लोग रहते थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उन गरीब मां बहनों के लिए उच्चतर घर बनाने का काम किया। तो बड़ी बात है कि नहीं बताइए, किसी ने भी कोई चिंता नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता की। दूसरा उन्होंने क्या काम किया हमारे मां बहनों के लिए, गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो आज से नहीं, जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय हो गया था, लेकिन उस बैंक की चौखट के अंदर कौन घुसते थे? पैसे वाले लोग घुसते थे, सरकारी जो नौकरी थे वही लोग घुस पाते थे, उन्हीं का बैंक में खाता होता था, गरीब का खाता बैंकों में होता ही नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उस बैंकों में भी गरीबों का जनधन खाता खुलवाए, पैसा नहीं गरीबों के पास तो बिना पैसे से खाता खुलवाए। जो अफसर पहले वहां घुसने नहीं देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों के लिए वो दरवाजा खुला और वहां भी उसका बैंक खाता खुला। वो क्या करते थे उस समय कि भाई गरीबों के पास पैसा नहीं तो खाता किस काम की होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आप बताएं कि देश के अंदर में आज जितनी भी प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है या फिर कोई भी सहयोग सरकार की ओर से दी जाती है, केंद्र सरकार की ओर से, अब सीधे उस बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाता है। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी क्या कहते थे, दिल्ली से हम पैसे भेजते हैं तो घिसते घिसते 15 से 20 पैसा ही पहुंचता है, बाकी 80-85 पैसा घिस जाता था रास्ते में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, अब पैसा कोई भेजता नहीं है तो दिल्ली से वो भेजते हुए सीधे गरीबों के खाते में पहुंच जाता है। तो बड़ा काम किया कि नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचिए। और याद करिए कोरोना का काल, उस दिनों को याद करिए कि कोरोना के काल में क्या हुआ, जब सब कुछ बंद हो गया,
बच्चों को कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो गरीबों के खाता में, जन धन खाता में पहले वो पैसा भेजा और उसके बाद देश के गरीबों के लिए 80 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ की आबादी, अमेरिका के पूरा आबादी, यूरोप महाद्वीप की पूरा आबादी जितना 80 करोड़ होता है, उतनी आबादी को भारतवर्ष में आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त में अनाज देती है। लेकिन हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन वो राशन भी गरीबों के यहाँ तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंचता है। एक महीना बीच में भेज देता है। बात सही है कि नहीं बताइए? उसमें भी लोग ठग लेते हैं। अब बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए फ्री में 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति अनाज भेजते हैं, तो हेमंत सोरेन का काम क्या था? वो अनाज को पहुंचा देना गरीबों के घरों तक। उनके पास तो इतनी सारे ऑप्शन है, उन लोगों को लगा देते, लेकिन ये तो उनका काम करते, उस अनाज को भी भेज देते और उस पैसे को करते हैं। आप बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री को बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हम यही कहने के लिए मैं आज आपके देश में हूं। तो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, गरीबों का पहले घर कच्चा होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीबों को भी पक्का मकान मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास। और प्रधानमंत्री आवास के मैंने मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि हम अपने ओर से 1 लाख टका और लगा देंगे। अरे 1 लाख टका तो हम सब छोड़ दीजिए, लगाए नहीं, बल्कि जो पैसा नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं वो भी इनके जो अफसर है यहाँ उसको भी इधर से उधर कर देते हैं, उसको भी ठीक प्रकार से लोगों को काम में लगा नहीं पाते। यदि आज तो इस प्रदेश के अंदर में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, अपने को ये गरीबों की कहते हैं, आदिवासियों की कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर तकलीफ इस प्रदेश में है तो ये गरीब भी है, आदिवासी भी है। अरे भाई अभी पानी मत बांटो यार, ऐसा भीड़ होता है, तो ये करता है इस प्रकार की। और इसलिए मैंने आप सबसे ये कहा कि भाई आज इस गरीब देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं और आवास के साथ साथ उनके घरों में गैस की चूल्हा, गैस का कनेक्शन। पहले गरीब सोचते क्या थे कि ये गैस का कनेक्शन जो होता है वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए है। उसी के गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा में वही लोग खाना पका पाते, वही लोग चाय बनाते, गरीब को शायद ही कभी नसीब नहीं होती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक गैस की कनेक्शन भी पहुंचा दिया, गैस की चूल्हा भी पहुंचा दिया, ताकि गरीब भी उस गैस की चूल्हा में खाना पका सके। अगर ये किसी ने उपलब्ध कराया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया। लोग कह रहे थे कि बहुत महंगा, हम कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत महंगा नहीं, कितना है वो तो मैं जानता हूं, लेकिन पहले याद करो, पहले तो मिलता नहीं था। और रक्षाबंधन के दिन तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मां बहनों को गैस में 200 रुपया की सब्सिडी दी। जिन मां बहनों ने, गरीब ने उजाला योजना के तहत जिनका गैस है, उनको पहले से 200 रुपया मिलता था, अब और 200 रुपया की सब्सिडी, कभी 600 रुपया में उनको आज गैस उपलब्ध होता है। तो आप बताओ, ये गरीबों के लिए और भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय देश में और भी करीब 75 लाख है, उनको भी हम गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। जरा सोचिए, देश के अंदर में बहुत सारे कुशल कारीगर है, जो बढ़ाए हैं, लोहार है, सुनार है, जो कोई मिट्टी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, लोहा का काम करता है, सोना का काम करता है। ऐसे 18 प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया की प्रावधान किया। और विश्वकर्मा पूजा था जिस दिन, उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि ऐसे कुशल कारीगरों को नई तकनीक के साथ उनको जोड़ा जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रत्येक ट्रेनिंग के समय 500
1 लाख रुपया की लोन मिलेगी, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, ताकि वो भी अच्छे ढंग से बिजनेस कर सके। देश के प्रधानमंत्री उन कारीगरों की भी चिंता करते, किसानों के खाते में पैसे भेजते। तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते और मां बहनों की चिंता करते। मां बहनों के लिए क्या उन्होंने किया? 15 अगस्त के बाद विशेष सत्र बुला करके अपनी मां बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में 35% सीटें अब रिजर्व होगी, उसके लिए भी कानून पारित किया। वो बड़ी बात है कि नहीं है? बताइए आप सब। आज तक हमारी मां बहनों के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में सीटें बहुत कम हुआ करते था, बहुत कम उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन अब कानून ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया कि अब हमारी मां बहनें भी देश के राज्यों के विधानसभाओं में 35% मां बहनें चुन करके एमएलए वहां बनेगी और लोकसभा में भी 33% चुन करके जाएंगे, वो भी वहां एमपी बनेगी। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मां बहनों को भी सम्मान दिया। इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उसके लिए हमारी सरकार समर्पित रहेगी और देश के प्रधानमंत्री ने उसमें से और इतना ही नहीं, आज आप देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो गरीब है, पैसे के अभाव में बीमार होने पर वो अपना इलाज वो नहीं करा पाते, उस गरीब के भी अच्छे अस्पतालों में इलाज हो तो 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान योजना के तहत उसकी बीमा होगी, यानी हर गरीब को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होगा। आज भी झारखंड में दुख होता है, राज्य सरकार उस काम को ठीक प्रकार से हर गरीबों के यहां तक उपलब्ध नहीं कराती है। सरकार का काम था उसके लिए एक अफसरों को रिपोर्ट करना, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो तो उनका अस्पतालों में इलाज हो और साथ ही हर एक गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी, अगर आपने करा दिया तो ठीक अच्छी बात है, आपको जय जयकार करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो 2024 अब आ रहा है, 2024 में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो किसी गरीबों को दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर दौड़ेगी तो सरकारी कर्मचारी दौड़ेंगे, सरकारी पदाधिकारी दौड़ेंगे और हर गरीबों के घरों तक चाहे अनाज पहुंचाना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड पहुंचाना हो, ये काम पदाधिकारियों का, उसके लिए उन लोगों को वेतन मिलता है। और यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया। झारखंड की क्या स्थिति है, अभी चर्चा हो रही थी। सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, लेकिन आज इस प्रदेश में क्या हो रहा है? चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपके विधायक जी बता रहे थे कि धनबाद की हम भी जानते, लोग बोलते ये आजाद भारत में हेमंत सोरेन के राज्य में जितनी कोयले की लूट हो रही है उतना कभी भी इसे यहां लूट नहीं हुई है। तो ये हालत है इस प्रदेश की। कानून व्यवस्था चारों तरफ रोज हत्याएं हो रही है, औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं हो रही है, औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों के घरों में चोरी डकैती हो रही है, 5 लोगों की ऐसी मां बहनों के साथ दुष्कर्म किसे होते हैं। ये हम नहीं जा रहे, हम विभाग की गृह विभाग की वेबसाइट में जो होता है सरकार की ओर से होता है, नहीं आप समझो रिकॉर्ड में है क्या हालत है इस प्रदेश की। हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब इस प्रदेश में बाबूलाल मारने मुख्यमंत्री रहते हैं, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते हैं, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते हैं, यही पुलिस होती है, अपराधी डरते हैं और भागते हैं, छूटते हैं यहाँ से वहां। हेमंत सोरेन
के मुख्यमंत्री बनते ही अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। अगर खौफ में लोग जी रहे हैं आज, तो झारखंड की जनता जी रही है, धनबाद की जनता जी रही है। मुझे पता लग गया, मैंने कहा कि क्या हो रही है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो पता क्या चला? पता चला कि पहले पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन अब पुलिस का काम क्या है? वसूली में पुलिस को हेमंत सोरेन देने लगा दिया। यहाँ कोयला से वसूली करो, बालू से वसूली करो, बस यही काम चल रहा है। धनबाद में तो लोग बोलते हैं रात में खूब कोयला टपकाते हैं। एक पुलिस अफसर पता नहीं कहाँ पैसा रखते हैं। हमने कहा कि यह धनबाद वाले थोड़ा तो बता दो कहाँ रहता है। अगर यह अफसर आज सोच रहा है कि हम जमा करके रख लेंगे, तो हमने कहा कि बीजेपी की सरकार आने वाले समय में बनेगी तो हम लोग कानून बना देंगे और जितनी भी दौलत इकट्ठा कहीं भी कर लेंगे उसको भूल निकाल करके उसको जब्त करके और सरकारी कामों में उसको लगा दिया। इसलिए अगर आज कोई अफसर समझ रहा है, चाहे पुलिस अफसर हो चाहे सिविल अफसर हो, क्या हम लूट लेंगे, बचा लेंगे, मोदी जी ने तो कहा ही न खाएंगे न खाने देंगे। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ईडी वालों ने 9 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। तो झारखंड में भी जो लोग इस प्रकार के लूट करके माल को अपनी तिजोरी भर रहे हैं, उनको भी हम सावधान कर देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अपने आप को छेद दे जाइए। नहीं तो आप जहां कहीं भी दौलत को इकट्ठा करेंगे, चाहे आपके रिश्ते नातों में क्यों ना आप इकट्ठा करेंगे, उस दौलत को निकलवा लेंगे हम लोग और उसको झारखंड की जनता के बीच में काम के लिए बांट दिया। ऐसा कैसे होगा? अब वसूली में लगे होगा। बालू देखते हैं ट्रैक्टर से कहां जा रहे हैं, उसको पकड़ो, उससे पैसा वसूल करो। बात सही है कि नहीं? गलत बोलेंगे तो बोल देना, नहीं सर यहाँ पुलिस वाले लोग कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। पुलिस वालों को पूछते हैं यार ऐसा क्यों करते हो, ये पता करो, तो बोलता है सर देख करके आते हैं, लेना देना पड़ेगा। तो हम बोले कि भुगतना काफी लोगों को पड़ेगा। तो ये हालत है इस राज्य की। भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी जब पुलिस का काम कानून का काम है, अपराधियों को पकड़ने का काम, वो छोड़ करके पुलिस वसूली में लगे। दूसरी जो समस्या है वो भ्रष्टाचार। आज इस देश के अंदर में सरकार के कोई भी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से काम नहीं होता है। चाहे वो मैं छोटा बात बता रहा हूं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है, तो फिर आपको वहां भी जमराज मिलेंगे, आपको वहां भी पैसा लगेगा। बात सही है कि नहीं? बताइए। राशन कार्ड में नए बहू आ जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, नाम जोड़ना पड़ता है। तो राशन कार्ड में नाम जोड़ने वास्ते भी पैसा मांगो कि नहीं मांगो? बोल तो कितने मांगो? बोल लो। 500 टका ही बोले। 500 तो कमे बतेंगे, कहीं कहीं तो 1000 टका, 2000, 5000 लोग बताते। अब बताओ कि भाई जिस राज्य में अगर गरीबों का राशन कार्ड में एक नाम जोड़ने के लिए 500 से 5000 टका गरीबों से वसूला जाता है, तो गरीब बेचारा कहां से पैसा देगा? तो नाम जोड़ता नहीं, फिर राशन तो ठीक से जोड़ता नहीं। तो ये हालत है भ्रष्टाचार की। लूट तो सब जगह मची हुई है। कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, जमीन की लूट है, लूट ही लूट लगी हुई है। लुटेरों को बचाने क्या कहते हैं, लुटेरों को पकड़ेंगे नहीं तो लुटेरों को बचाने में लगेगा। आप लोगों ने देखा ना, उससे पहले अखबार में छपा, ईडी वालों ने लिख करके 1, 2, 3 नहीं दर्जनों बार लिखा सरकार को, ताकि इन अफसरों के ऊपर गड़बड़ है, इनके ऊपर एफआईआर करिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने एफआईआर करने के बजाय उन सारे फाइलों को अपने पास रख लिया। अभी वो बातों ने कह रहे थे ना कि हेमंत सोरेन देने वाले कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत। हेमंत सोरेन कहते हैं
सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कभी हाई कोर्ट भागते हैं और अब इधर उधर छूटते रहते हैं। बोलते घर से नहीं पूछा था। हमने कहा तुम गड़बड़ नहीं किया तो भाग क्यों रहे हो? चले जाते ईडी के दफ्तर में बता देते। हम तो ईडी वालों को कहते हैं कि भाई आप कहे को बुला रहे, आप ही चले जाओ दफ्तर में, उनसे पूछ लेंगे। हालत है इस राज्य, जिस राज्य के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो। वही कहते थे कि हम महाजनों के विरोध में लड़े, महाजनों से लड़ रहे, हमारे बाबूजी लड़े हम, लेकिन महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते अपने ही अब तो बढ़ के महाजन बन गए। अब रांची से लेकर के पूरा झारखंड में संथाल परगना तक आज के तारीख में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के परिवार के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन और किसी के पास है। बहुत लोगों ने मेरे हमको डील ला करके दिया, मेरे भाई ने कुछ रखा हुआ है 120 ऐसे कुछ होगा। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी जमीन ये किसका हड़पा है, किसको ठगा है, किसको लूटा है। हम सोचे कहीं चंद्रशेखर सिंह का होगा, कहीं सरोज सिंह का होगा, लेकिन आपको आश्चर्य होगा उसमें एक भी कोई सिंह का भी नहीं है। भूलो महतो कोई महतो जी लोगों का भी नहीं है किसका? या तो कोई मुंडा जी है, कोई मरने जी है, कोई क्या बोलते है। यानी जितनी भी उन्होंने लूटा है तो वो आदिवासियों का ही लूटा है, गरीबों का ही लूटा है। आप बताओ कि गरीबों को कैसे ये बचाएंगे? और गरीबों के अपने को हिंदी से कहते हैं। आपके धनबाद में इसी जिला में नाम बदल के, जगह बदल करके थे, और आज के तारीख में हम बोले अपने भी डर के बचने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डालते हैं। और जो दलाल है, जो बिचौलिया है, जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उन लुटेरों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वही वकीलों बुलाते हैं, करोड़ों टका झारखंड की खर्च करते हैं। हर कोई जानता है। हमने कहा कानून व्यवस्था बिगड़ी। एक दिन अखबार में छापा था, आपको याद होगा, पिछले महीने के 24 तारीख को, करीब 6 महीनों में 23 व्यवसायों की हत्या हुई। उनमें से 9 लोगों ने तो सरकार को सूचना दिया था, पुलिस को सूचना दिया था, कहा था कि हमारी जान को खतरा है। अगर उन लोगों की सुरक्षा की होती पुलिस ने और सरकार ने तो शायद उन 9 लोगों की जानें बच जाती। क्योंकि हेमंत सोरेन तो हम कह रहे थे कि अगर उन लोगों की वो देखभाल की होती तो लोग सुरक्षित होते। हमने हेमंत सोरेन जी को कहा कि भाई आप जो दलाल और बिचौलियों को AK-47 राइफल देते हैं सुरक्षा में, जो लोग झारखंड को लूटता है, यहाँ के खनिजों को लूटता है, कोई बालू के लूट में लगे हुए, कोई जमीन के लूट में लगे हुए, कोई पत्थर के लूट में लगे हुए, कोई कोयला के लूट में लगे हुए हैं, और उन लोगों को आपने AK-47 के साथ पुलिस को सुरक्षा में लगाया है। और जिन व्यवसायों में झारखंड के विकास में योगदान कर रहा है वो लोग लूट नहीं रहा है, और उन लोगों को आप सुरक्षा नहीं देते, तो ये कैसे चलेगा? तो हमने कहा कि आप जिन लोगों ने कंप्लेन किया था हमारी जान को सुरक्षा किया और इसके बाद हत्या हुई है, तो हमने कहा कि नहीं, इसको आप जांच करा दीजिए। जो भी पुलिस अफसर ने लापरवाही की है उनको दंड दीजिए, दंडित करिए, तभी ये रेस्पॉन्सिबल, तभी वो जिम्मेवारी फिक्स होगी। अगर आप आज आपने जांच नहीं किया तो जिस दिन भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तमाम इस प्रकार की मामलों की जांच कराई जाएगी, और कोई भी बड़े से बड़े पदाधिकारी क्यों नहीं शामिल हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा।
उनको सजा दी जाए। ये हालत है इस प्रदेश की, और इसीलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से हम यही कहने के लिए आज आप देख रहे होंगे 2024 आ रहा है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, तब लोगों ने क्या किया, जितनी भी जो विरोधी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल हो, सब लोग एक हो गए। कहता है 24 में मोदी जी को रोकना, चाहे रोकना नहीं। जब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, गांव के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए रोकना, क्योंकि वो लोगों ने इतना लूटा है उसको वो निकाल रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम इसलिए आपके देश में कहने के लिए मैं आया हूं। जब लुटेरों लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं, तो जिन गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है, हम सब लोगों को एक होकर के, एकजुट होकर के 2024 में फिर से इस देश को जाना है। यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए हम आए थे। और आप सब लोग इस मौसम में भी आए, पूजा के समय भी मेला आए, उसके लिए मैं आप सबको अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बाबू मोदी जी का, जिन्होंने संकल्प दिलवाया। आगामी लोकसभा में 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का होगा और आने वाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये संकल्प सभी लोगों ने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करना चाहेंगे, मंडल के महामंत्री आदरणीय राजू शर्मा जी आएंगे। धन्यवाद राजू शर्मा जी, धन्यवाद बहुत दिया। और आज के इस कार्यक्रम में बागमारा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।